वेलकम टू आवर चैनल CSC डैश। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजी और वेब टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, कौन कौन सा सिलेबस में कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं वेब टेक्नोलॉजी में टोटल कितने यूनिट पढ़ना है। वेब टेक्नोलॉजी का फर्स्ट यूनिट हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग करते कैसे, वेब डिजाइनिंग होता क्या और वेब होता क्या है, ये पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है एडिटर। एडिटर मीन्स कोड को एडिट कहाँ करते हैं, लिखते कहाँ है, जैसे लाइक नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है HTML बेसिक। HTML बेसिक में हम लोग को पढ़ना है HTML कोड होता क्या है, HTML होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको लिखते कहाँ हैं, HTML में होता क्या क्या है, हेड, पैराग्राफ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यूनिट 4 में चलते हैं। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक ऐसा स्टाइल शीट है जो HTML पेज को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। ये दो तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे की टॉपिक में। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है XML। XML हम लोग ज़्यादातर पेज को डायनेमिक बनाने में यूज करते हैं। किसी भी वेब डिजाइनिंग को, पेज को डायनेमिक बनाने में XML का यूज होता है। यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस भी जावा स्क्रिप्ट ही है। जावा स्क्रिप्ट इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग जब करते वक्त हम लोगों को जो भी आइकन की ज़रूरत पड़ती है या फिर डायनेमिक पेज को हार्ड डायनेमिक बनाने में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब यूनिट 1 में हम लोग को देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। डब्ल्यू क्या होता है ये पढ़ना है। वेबसाइट, वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट बनता कैसे है, ये भी पढ़ना है। वेबसाइट काम कैसे करता है, इसको काम करवाने डायनेमिक होता है बट उसको काम कैसे करवाते हैं। मान लीजिए कोई वेबसाइट यूज करे, गूगल के साइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं तो वो काम कैसे कर रहा है, सर्चिंग की तरह काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग को वेबसाइट को देखना है कि वो सर्च कैसे करता है। अब यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है वेब पेजेस। वेब सारे के सारे यूनिट 1 में हम लोग को वेबसाइट के बारे में ही पढ़ना है। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है। फ्रंट एंड मीन्स जो हम लोग देख सकते हैं वेबसाइट में, जो हम लोग देखते हैं वो फ्रंट एंड होता है। बैक एंड क्या होता है, जब हम लोग किसी भी लॉगिन पेज या किसी भी पेज में हम लोग फिलअप करते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारा डेटा वो बैक एंड के पास जाता है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मीन्स कि जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद का जो बीच का प्रोसेस होता है, ये जो सर्च करके हम लोग को रिजल्ट देता है, रिजल्ट देना ही हम लोगों का क्लाइंट सर्वर का काम होता है। जस्ट लाइक टी पी एस, HTTPS और HTTPS, ये सब हम लोगों का सर्वर है। आगे हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग में ही हम लोग XML और जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। टाइप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट कितने टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। स्टैटिक वेबसाइट बस हम लोग को सीन होता है, जैसे ये एक PPT है, ये हम लोगों को सिर्फ देखा जा रहा है, कहीं क्लिक करेंगे कोई लिंक वगैरह हाइपर लिंक नहीं होगा। वेब डायनेमिक में हाइपर लिंक ऐड होता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। एडिटर से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे डाउनलोड करना एडिटर को, नोटपैड को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। फिर पढ़ना है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, मार्किंग यूज ऑफ एडिटर, एडिटर में मार्क हम लोग कैसे करते हैं, एरर फाइंड कैसे करते हैं, जो हम लोग फाइल बनाएंगे उसको ऐड कैसे करते हैं, .html .xml .js करके जो हम लोग बनाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग को HTML के बारे में पढ़ना है। और HTML में क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। HTML में हेड कौन सा होता है, पैराग्राफ कौन होता है, बॉडी कौन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है हेड सेक्शन, H1 H2 H3, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, H7 तक का एलिमेंट होता है। फॉर्मेटिंग टैग में हम लोग को पढ़ना है बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कैसे देते हैं, जो हम लोग वर्डपैड में करते हैं। डिव का यूज़ करते हैं हम लोग पेज को डायनेमिक बनाने में, या फिर कह सकते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं पेज को लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए। प्री टैग क्या होता है, एंकर, लाइक, लिंक्स, हाइपर लिंक्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इमेज टैग कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ कमेंट क्या होता है, HTML में कमेंट
होता है डबल स्लैश। HTML में हम लोग पढ़ेंगे टेबल एट्रीब्यूट। टेबल एट्रीब्यूट में हम लोग को देखना है बॉर्डर का एलिमेंट क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, हाइट, वेट। TR मीन्स टेबल रॉ एंड टेबल हाइट, TH मीन्स टेबल हाइट, रॉ स्पैन, कूल स्पैन, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जिसे हम लोग डॉट से डोनेट करते हैं या फिर ये स्टार मार्क वगैरह देते हैं, ये सब चीज़ ऑर्डर लिस्ट में आता है। ऑर्डर लिस्ट मीन्स कैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट देते हैं, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। मान लीजिए हम लोग सबमिट का एक बॉक्स बना रहे थे, ये बॉक्स कैसे बनता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेस्टेड फ्रेम क्या होता है, फ्रेम सेट क्या होता है, HTML5 अभी के डेट में हम लोग को पढ़ना होता है। HTML5 होता क्या है, अगर हम लोग किसी भी HTML पेज बनाते हैं उसमें डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, ये डोनेट करता है कि हम लोग HTML5 बना रहे हैं। अगर डॉक टाइप नहीं लिख करके डायरेक्ट HTML लिखते हैं तो HTML4 होता है। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर किसी भी पेज में बना रहे हैं आप डॉक टाइप HTML ऊपर में लिखते रहे सबसे फर्स्ट में, तो ये डोनेट करता है आप HTML5 के बारे में लिख रहे हैं। HTML5 में एलिमेंट में हम लोग को सेक्शन पढ़ना है, नेव आर्टिकल पढ़ना है, असाइड ऑडियो, इन सब चीज़ों पे हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। नंबर टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, रेंज टाइप क्या होता है, पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML लेआउट, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की अपने सिलेबस में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में, जो हम लोग को CSS पढ़ना है। यूनिट 4 में CSS स्टाइल शीट होता क्या है, मैंने बताया कि ये एक डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, HTML पेज को डिजाइन करने के लिए। इसमें हम लोग को पढ़ना है CSS होता क्या है, CSS का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यह स्टाइल शीट काम कैसे करता है, इसमें ब्लॉक एलिमेंट कैसे काम करता है, लिस्ट टेबल में हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, कैसे काम करता है, CSS ID क्या होता है, क्लास बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और मर्जिंग प्रॉपर्टी करेंगे। मर्जिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जैसे मर्ज करना होता है किसी डेटा को। CSS एडवांस, इसमें CSS में कुछ एडवांस हम लोग को पढ़ना है, ग्रुपिंग, डायमेंशन, डिस्प्ले, पोजिशनल, अलाइंस, नेविगेशन बार मीन्स ड्रॉप डाउन बटन, होम पेज वगैरह जो डिजाइनिंग हम लोग करते हैं उसके बारे में। CSS कलर क्या होता है, एट्रीब्यूट सेक्टर क्या होता है। अब यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है XML। XML में हम लोग पढ़ेंगे XML का इंट्रोडक्शन, इसका यूज कैसे होता है, सिंपल XML क्या होता है, XML का की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, स्कीम्स क्या होता है, XML विथ एप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन XML यूजिंग XSL एंड XSLit, ये HTML से भी ज़्यादा ईजी है XML को हम लोग को पढ़ना। अब लास्ट हम लोग को यूनिट पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज को लिखेंगे वो हम लोगों को पढ़ना है। वेरिएबल क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेशन क्या होता है, एंड और नॉट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स हम लोग को पढ़ना है। पॉपअप बॉक्स कैसे होता है, मतलब किसी साइट में हम लोग जाते हैं, लॉगिन पेज खोलते तो देखते हैं कि पेज पे पॉपअप की तरह लॉगिन पेज आता है। जावा स्क्रिप्ट इवेंट क्या होता है, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इन जावा स्क्रिप्ट, जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ये कैसे जावा स्क्रिप्ट में बनता है। और हम लोग इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जेएस, मतलब जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सप्रेशन मॉडल एंड डायरेक्टिव्स भी देखेंगे। सो आप लोग रेडी रहिए, आगे के लेक्चर जल्दी अपलोड होगी।